आफ्ताब शुरुआत में बिल्कुल ही साधारण सा एक इंसान लगा, लेकिन उसके बाद जब सुनने में आया कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में शिफ्ट हो रही है। दोस्तों, श्रद्धा के मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दरअसल आफ्ताब नाम के प्रेमी ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा नाम की तकरीबन 6 महीने पहले बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद अब इस हत्या का खुलासा हो रहा है। अब एक खुलासे किए हैं, उसके दोस्त लक्ष्मण ने कुछ नए खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि क्या कुछ लक्ष्मण ने कहा, आप जरा पहले इस वीडियो में देखें। ये बात है लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज़ व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड आस्क वेदर ओके। सो मुझे दूसरों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया। एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। कि वो दोनों में क्या झगड़ा होता था क्या? बहुत झगड़े होते थे। क्या बता देती हो आप? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था, और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम जैसा कि आपने लक्ष्मण के मुंह से सुना कि आफ्ताब ने पहले भी ये कोशिश मारने की श्रद्धा को की थी, जिसके बाद आफ्ताब को पुलिस में जाने की धमकियां भी दी गई। और इससे साफ पता चलता है कि आफ्ताब का चरित्र शुरू से ही ठीक नहीं था। आपको बता दें कि आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और एक एक करके जंगलों में रोजाना फेंकने जाता था। अब ऐसे ही एक खुलासा उसके दूसरे दोस्त, श्रद्धा के दूसरे दोस्त रजत ने एक और खुलासा किया है। रजत ने क्या कुछ कहा, आइए अब हम आपको उसको सुनाते हैं। श्रद्धा वालकर, इससे मुलाकात मेरी हुई थी मेरे कॉलेज के दौरान, बैचलर्स इन मास मीडिया, वीवा कॉलेज जो कि विरार में ही है, तो यहीं हमारा रहना हुआ। वसई में रहती थी श्रद्धा वालकर और मैं रहता हूँ यहाँ विरार में। तो हम बैचलर्स इन मास मीडिया कर रहे थे, जर्नलिस्ट बनने की चाहत थी हम लोगों को, तो साथ में मिलते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, थिएटर करते थे हम साथ में, एक्टिंग में हमने काफ़ी कुछ किया साथ में। कई स्तरों पे हम गए साथ में, जो कि थिएटर के ही रिलेटेड चीज़ें थी, और बहुत एक्टिव थी वो लड़की, बहुत ज़्यादा स्पार्क था उसकी पर्सनैलिटी में। और 2018 आते आते कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव दिखने लगा, और ये बदलाव एक्सपेक्टेड होता है कि अच्छा हो, लेकिन मुरझाने से लग गई थी वो। तो शायद ये वही समय था जब आफ्ताब की एंट्री हो चुकी थी उसके लाइफ में। खैर, हम लोगों को शुरुआत में उसके बारे में पता नहीं चला था। 2019 के आते आते हमें पता चला कि आफ्ताब के साथ में रिलेशनशिप में है। आफ्ताब शुरुआत में बिल्कुल ही साधारण सा एक इंसान लगा, लेकिन उसके बाद जब सुनने में आया कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में शिफ्ट हो रही है कहीं, ऐसा शुरुआत में सुनने में आया था, लेकिन बाद में पता चला था कि श्रद्धा वैसे ही में ही शिफ्ट हुई थी उसके साथ। लेकिन उसके बाद में दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो लोगों ने सोचा कि वो दिल्ली जाके शिफ्ट हो जाएं काम के सिलसिले में, ये हमको स्पेसिफिकली बताया गया था। और श्रद्धा वहाँ जाने के बाद ही से हम गुमशुदगी का हमें पता चला।